अष्टविनायका तेरी महिमा अपार। महागणपति का रूप भगवान गणेश का सबसे शक्तिशाली और उग्र रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान किया गया था। महागणपति को समर्पित यह मंदिर पुणे से 50 किलोमीटर दूर रंजन गांव में स्थित है। यह मंदिर अष्टविनायक मंदिरों के दर्शन क्रम में अंतिम मंदिर है। वर्तमान में जिस मूर्ति की पूजा की जाती है वो रंजन गांव के खोलम परिवार द्वारा दान की गई है। मूर्ति पूर्व की ओर है और सूंड बाईं ओर है। रिद्धि और सिद्धि इस मूर्ति के दोनों ओर है। पूर्व दिशा की ओर इस मंदिर का बहुत ही विशाल और सुंदर प्रवेश द्वार है। इस मंदिर से जुड़ी 2 अलग अलग संस्करण हैं। एक संस्करण के अनुसार ऋषि गृत्समत के पुत्र त्रिपुरासुर एक पढ़ा लिखा युवा लड़का था और भगवान गणेश का भक्त था। उसकी भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उसे बहुमूल्य धातुओं से बने 3 पुर दिए, जिन्हें केवल भगवान शिव ही नष्ट कर सकते थे। समय के साथ त्रिपुरासुर घमंडी हो गया और उसने दुनिया में अराजकता पैदा कर दी। यहां तक कि ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु भी उसके अत्याचारों से परेशान थे और छिपने के लिए मजबूर हो गए थे। देव ऋषि नारद ने भयभीत देवताओं को सलाह दी कि उन्हें भगवान गणेश की मदद लेनी चाहिए। सभी देवताओं ने भगवान गणेश का आवाहन करने का निर्णय लिया और इसके उपरांत भगवान गणेश प्रकट हुए और उन्होंने उनकी सहायता करना स्वीकार किया। भगवान गणेश ने एक ब्राह्मण का भेष धारण किया और 3 उड़ने वाले विमान बनाने के बहाने त्रिपुरासुर से मिले। बदले में उन्होंने त्रिपुरासुर को कैलाश पर्वत से चिंतामणि मूर्ति लाने का आदेश दिया। लालची त्रिपुरासुर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और मूर्ति के लिए भगवान शिव से युद्ध किया। भगवान शिव को यह एहसास हुआ कि उन्होंने पहले भगवान गणेश की पूजा नहीं की थी और इसलिए वे पुर को नष्ट करने या उसे हराने में असमर्थ थे। उन्होंने सदाक्षर मंत्र का पाठ किया और भगवान गणेश का आवाहन किया। भगवान गणेश प्रकट हुए और महादेव को त्रिपुरासुर को हराने के निर्देश दिए। भगवान शिव ने निर्देशों का पालन किया और लालची त्रिपुरासुर को हराया और उस स्थान पर भगवान गणेश के लिए एक मंदिर भी बनाया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस त्रिपुरासुर के विरुद्ध युद्ध के लिए आगे बढ़ते समय भगवान शिव गणेश भगवान का आशीर्वाद लेने में विफल रहे। भगवान गणेश ने उस रथ का धुरा तोड़ दिया जिसमें भगवान शिव यात्रा कर रहे थे। अपनी गलती का एहसास करते हुए भगवान शिव गणेश भगवान का आवाहन करते हैं और फिर राक्षस के खिलाफ विजय युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि अपने बेटे के सम्मान में उन्होंने उस स्थान पर मूर्ति की प्रतिष्ठा की थी। महागणपति की मूर्ति स्वयंभू है और ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश स्वयं रंजन गांव में महागणपति के रूप में प्रकट हुए थे। इस मंदिर की वास्तुकला ऐसी है कि सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें सीधा भगवान गणेश की मूर्ति पर पड़ती है और उन्हें रोशन करती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश की मूल मूर्ति मंदिर के तहखाने में छिपी हुई है और ऐसी मान्यता भी है कि विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा करने हेतु इस मंदिर की मूल मूर्ति को तहखाने में छिपा दिया गया है। माना जाता है कि मूर्ति में 10 सूंड और 20 हाथ है और भगवान गणेश की इस मूर्ति को महोत्कट नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी अष्टविनायक के महागणपति की कथा। आप सुन रहे थे अष्टविनायक ओनली ऑन रेडियो सिटी। अष्टविनायका तेरी महिमा अपार।